राहुल गांधी एक अधूरी तरह से समझी गई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया हो वही बच्चा सबसे ज़्यादा आलोचना और मजाक का पात्र कैसे बन गया। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, एक नेता की नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी, दोनों भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन यह बचपन सामान्य नहीं था। हर समय सुरक्षा, दोस्तों की कमी, बार बार स्कूल बदलना, खुलकर खेलने की आज़ादी नहीं। प्रधानमंत्री का घर बाहर से भले ही आलीशान लगे, लेकिन अंदर रहने वाला बच्चा अकेलापन महसूस करता है। साल 1984। राहुल गांधी तब केवल 14 साल के थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस दिन राहुल ने राजनीति का क्रूर चेहरा देखा, शक्ति की कीमत समझी और मासूमियत खो दी। देश शोक में था, लेकिन एक बच्चा अंदर से टूट चुका था। चुनावी प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमला। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं रहे। 21 साल का युवा, मां सोनिया गांधी, पूरा परिवार सदमे में। यही राहुल ने तय किया, मैं अभी राजनीति में नहीं आऊँगा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नकली नाम से पढ़ाई, कड़ी सुरक्षा, मीडिया से दूरी, यही उनका स्वभाव बना। शांत, कम बोलने वाला, ज़्यादा सुनने वाला। राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने। लोगों की उम्मीद राजीव गांधी का बेटा है, कमाल करेगा, लेकिन वास्तविकता मंच पर झिझक, भाषण में आत्मविश्वास की कमी, मीडिया का दबाव। राहुल गांधी के हर शब्द का मजाक बना। सोशल मीडिया, मीम्स, टीवी डिबेट्स, पप्पू जैसे टैग। लेकिन राहुल ने कभी गाली नहीं दी, कभी नफरत नहीं फैलाई। उनकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ बैठे। सोनिया गांधी, विदेशी मूल, लगातार आलोचना, लेकिन मजबूत इरादे। राहुल के लिए मां, सहारा भी, दबाव भी। राहुल कभी सत्ता के भूखे नेता नहीं दिखे, वे ज़्यादा मानवीय रहे। साल 2022 से 23 राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर पैदल, आम लोगों से संवाद, बिना बनावट के बातचीत। यहाँ लोगों ने कहा, यह राहुल अलग है। एक भाषण, एक केस और सांसद पद से अयोग्यता। लेकिन राहुल रुके नहीं। सच बोलने की कीमत होती है। इस घटना ने उन्हें और मजबूत किया। राहुल गांधी परफेक्ट नहीं, आक्रामक नहीं, पारंपरिक नेता नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले, विचारधारा से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता। राहुल गांधी शायद सबसे शक्तिशाली नेता न हो, लेकिन वे सबसे ज़्यादा गलत समझे गए नेता ज़रूर है। क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं और कुछ अपनी पहचान के लिए। राहुल गांधी एक अधूरी तरह से समझी गई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया हो वही बच्चा सबसे ज़्यादा आलोचना और मजाक का पात्र कैसे बन गया। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, एक नेता की नहीं बल्कि
एक इंसान की कहानी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी, दोनों भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन यह बचपन सामान्य नहीं था। हर समय सुरक्षा, दोस्तों की कमी, बार बार स्कूल बदलना, खुलकर खेलने की आज़ादी नहीं। प्रधानमंत्री का घर बाहर से भले ही आलीशान लगे, लेकिन अंदर रहने वाला बच्चा अकेलापन महसूस करता है। साल 1984। राहुल गांधी तब केवल 14 साल के थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस दिन राहुल ने राजनीति का क्रूर चेहरा देखा, शक्ति की कीमत समझी और मासूमियत खो दी। देश शोक में था, लेकिन एक बच्चा अंदर से टूट चुका था। चुनावी प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमला। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं रहे। 21 साल का युवा, मां सोनिया गांधी, पूरा परिवार सदमे में। यही राहुल ने तय किया, मैं अभी राजनीति में नहीं आऊँगा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नकली नाम से पढ़ाई, कड़ी सुरक्षा, मीडिया से दूरी, यही उनका स्वभाव बना। शांत, कम बोलने वाला, ज़्यादा सुनने वाला। राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने। लोगों की उम्मीद राजीव गांधी का बेटा है, कमाल करेगा, लेकिन वास्तविकता मंच पर झिझक, भाषण में आत्मविश्वास की कमी, मीडिया का दबाव। राहुल गांधी के हर शब्द का मजाक बना। सोशल मीडिया, मीम्स, टीवी डिबेट्स, पप्पू जैसे टैग। लेकिन राहुल ने कभी गाली नहीं दी, कभी नफरत नहीं फैलाई। उनकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ बैठे। सोनिया गांधी, विदेशी मूल, लगातार आलोचना, लेकिन मजबूत इरादे। राहुल के लिए मां सहारा भी, दबाव भी। राहुल कभी सत्ता के भूखे नेता नहीं दिखे, वे ज़्यादा मानवीय रहे। साल 2022 से 23 राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर पैदल, आम लोगों से संवाद, बिना बनावट के बातचीत। यहाँ लोगों ने कहा, यह राहुल अलग है। एक भाषण, एक केस और सांसद पद से अयोग्यता। लेकिन राहुल रुके नहीं। सच बोलने की कीमत होती है। इस घटना ने उन्हें और मजबूत किया। राहुल गांधी परफेक्ट नहीं, आक्रामक नहीं, पारंपरिक नेता नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले, विचारधारा से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता। राहुल गांधी शायद सबसे शक्तिशाली नेता न हो, लेकिन वे सबसे ज़्यादा गलत समझे गए नेता ज़रूर है। क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं और कुछ अपनी पहचान के लिए। राहुल गांधी एक अधूरी तरह से समझी गई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया हो, वही बच्चा सबसे ज़्यादा आलोचना और मजाक का पात्र कैसे बन गया? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, एक नेता की नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी, दोनों भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन यह बचपन सामान्य नहीं था। हर समय सुरक्षा, दोस्तों की कमी, बार बार स्कूल बदलना,
खुलकर खेलने की आज़ादी नहीं। प्रधानमंत्री का घर बाहर से भले ही आलीशान लगे, लेकिन अंदर रहने वाला बच्चा अकेलापन महसूस करता है। साल 1984। राहुल गांधी तब केवल 14 साल के थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस दिन राहुल ने राजनीति का क्रूर चेहरा देखा, शक्ति की कीमत समझी और मासूमियत खो दी। देश शोक में था, लेकिन एक बच्चा अंदर से टूट चुका था। चुनावी प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमला। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं रहे। 21 साल का युवा, मां सोनिया गांधी, पूरा परिवार सदमे में। यही राहुल ने तय किया, मैं अभी राजनीति में नहीं आऊँगा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नकली नाम से पढ़ाई, कड़ी सुरक्षा, मीडिया से दूरी, यही उनका स्वभाव बना। शांत, कम बोलने वाला, ज़्यादा सुनने वाला। राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने। लोगों की उम्मीद राजीव गांधी का बेटा है, कमाल करेगा, लेकिन वास्तविकता मंच पर झिझक, भाषण में आत्मविश्वास की कमी, मीडिया का दबाव। राहुल गांधी के हर शब्द का मजाक बना। सोशल मीडिया, मीम्स, टीवी डिबेट्स, पप्पू जैसे टैग। लेकिन राहुल ने कभी गाली नहीं दी, कभी नफरत नहीं फैलाई। उनकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ बैठे। सोनिया गांधी, विदेशी मूल, लगातार आलोचना, लेकिन मजबूत इरादे। राहुल के लिए मां, सहारा भी, दबाव भी। राहुल कभी सत्ता के भूखे नेता नहीं दिखे, वे ज़्यादा मानवीय रहे। साल 2022 से 23 राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा शुरू की। हज़ारों किलोमीटर पैदल, आम लोगों से संवाद, बिना बनावट के बातचीत। यहाँ लोगों ने कहा, यह राहुल अलग है। एक भाषण, एक केस और सांसद पद से अयोग्यता। लेकिन राहुल रुके नहीं। सच बोलने की कीमत होती है। इस घटना ने उन्हें और मजबूत किया। राहुल गांधी परफेक्ट नहीं, आक्रामक नहीं, पारंपरिक नेता नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले, विचारधारा से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता। राहुल गांधी शायद सबसे शक्तिशाली नेता न हो, लेकिन वे सबसे ज़्यादा गलत समझे गए नेता ज़रूर है, क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं और कुछ अपनी पहचान के लिए। राहुल गांधी एक अधूरी तरह से समझी गई कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया हो, वही बच्चा सबसे ज़्यादा आलोचना और मजाक का पात्र कैसे बन गया? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, एक नेता की नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। उनकी दादी थी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी, दोनों भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन यह बचपन सामान्य नहीं था। हर समय सुरक्षा, दोस्तों की कमी, बार बार स्कूल बदलना, खुलकर खेलने की आज़ादी नहीं। प्रधानमंत्री का घर बाहर से भले ही आलीशान लगे, लेकिन अंदर रहने वाला बच्चा अकेलापन महसूस करता है। साल 1984। राहुल गांधी तब केवल 14 साल के थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उस दिन राहुल ने राजनीति का
क्रूर चेहरा देखा, शक्ति की कीमत समझी और मासूमियत खो दी। देश शोक में था, लेकिन एक बच्चा अंदर से टूट चुका था। चुनावी प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमला। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं रहे। 21 साल का युवा, मां सोनिया गांधी, पूरा परिवार सदमे में। यही राहुल ने तय किया, मैं अभी राजनीति में नहीं आऊँगा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नकली नाम से पढ़ाई, कड़ी सुरक्षा, मीडिया से दूरी, यही उनका स्वभाव बना। शांत, कम बोलने वाला, ज़्यादा सुनने वाला। राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने। लोगों की उम्मीद राजीव गांधी का बेटा है, कमाल करेगा, लेकिन वास्तविकता मंच पर झिझक, भाषण में आत्मविश्वास की कमी, मीडिया का दबाव। राहुल गांधी के हर शब्द का मजाक बना। सोशल मीडिया, मीम्स, टीवी डिबेट्स, पप्पू जैसे टैग। लेकिन राहुल ने कभी गाली नहीं दी, कभी नफरत नहीं फैलाई। उनकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ बैठे। सोनिया गांधी, विदेशी मूल, लगातार आलोचना, लेकिन मजबूत इरादे। राहुल के लिए मां, सहारा भी, दबाव भी। राहुल कभी सत्ता के भूखे नेता नहीं दिखे, वे ज़्यादा मानवीय रहे। साल 2022 से 23 राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा शुरू की। हजारों किलोमीटर पैदल, आम लोगों से संवाद, बिना बनावट के बातचीत। यहाँ लोगों ने कहा, यह राहुल अलग है। एक भाषण, एक केस और सांसद पद से अयोग्यता। लेकिन राहुल रुके नहीं। सच बोलने की कीमत होती है। इस घटना ने उन्हें और मजबूत किया। राहुल गांधी परफेक्ट नहीं, आक्रामक नहीं, पारंपरिक नेता नहीं, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले, विचारधारा से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता। राहुल गांधी शायद सबसे शक्तिशाली नेता न हो, लेकिन वे सबसे ज़्यादा गलत समझे गए नेता ज़रूर है। क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं और कुछ अपनी पहचान के लिए।